Good morning students, myself Kritika Vaish. I hope you all will be fine. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कैपिटल बजटिंग के पे बैक पीरियड मेथड को बताया था कि पे बैक पीरियड मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में हमें प्रपोजल में इन्वेस्ट की हुई अमाउंट वापस मिल सकती है। सेकंड जो मेथड है इसका ये है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि पर्टिकुलर अभी किसी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने परसेंट से हमें रिटर्न मिलेगी। यहाँ पर जो रेट है ये इंडिकेट करेगा परसेंटेज को कि अगर मैं प्रपोजल ए में इन्वेस्ट करूँगी तो प्रपोजल ए से मुझे कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा, अगर मैं बी में करूँगी तो कितना परसेंट मिलेगा और सी में करूँगी तो कितने परसेंट मिलेगा। यानी ये मेथड कंपेयर करेगा कि प्रपोजल या किसी भी प्रोजेक्ट में लगाई गई इन्वेस्ट की हुई अमाउंट हमें कितने परसेंट रिटर्न देती है। अगर आपने 1 लाख रुपीज़ की किसी प्रपोजल में इन्वेस्ट किया है तो कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा, पर ईयर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं हमारे। फर्स्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम टोटल इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, और सेकेंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम एवरेज पर फोकस करते हैं। अगर यहाँ मैंने 1 लाख रुपये एक किसी प्रपोजल पे लगाए हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रपोजल लिया जाएगा वो किस पे लिया जाएगा, 1 लाख रुपीज़ पर, और यहीं पर वो किस पे लिया जाएगा। अगर प्रपोजल वी में भी मैंने लगाए, इस पे सेकेंड वाले एस्पेक्ट में भी अगर मैंने 1 लाख लगाए हैं तो यहाँ किस पे लिया जाएगा, 50,000 पे, क्योंकि यहाँ क्या आ गया एवरेज। और एवरेज कैसे निकलता है, पर्टिकुलर अगर हम जनरल बात करते हैं तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो उस चीज़ को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट टोटल कितने का हो जाएगा, 50,000 का। बस ये यही माइनर सा डिफरेंस रहता है दोनों में। अब हम आते हैं कि क्या है रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एंड देन इट इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल और टोटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है आपसे, लास्ट मेथड में जहाँ हमने पे बैक पीरियड मेथड को पढ़ा था वहाँ हमने निकाला था एनुअल कैश फ्लो, जिसका मतलब क्या था, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, अंडर दिस मेथड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप, यानी कि यहाँ पर आपको वापस डेप को लेस नहीं करना है। आपको जो भी कैश फ्लोज लेने हैं वो कैसे लेने हैं, आफ्टर टैक्स एंड डेप, यानी कि आपको जो इनकम निकल कर आएगी वही लेनी है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल इन्वेस्टमेंट से। किस मेथड में, रिटर्न ऑन इनिशियल या रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट मेथड पे। जो फर्स्ट वाला एस्पेक्ट है इसकी बात कर रहे हैं हम। शॉर्ट में कह सकते हैं हम कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एनुअल इनकम टू टोटल इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या फॉर्मूला होता है ROI का, ROI इक्वल टू होता है एवरेज एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ हमारा फोकस किस पे है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे। हमें क्या लेना है, इनकम का एवरेज लेना है और टोटल इन्वेस्टमेंट लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। हमारा मेथड ही क्या है, हमें क्या निकालना है, किसी भी प्रोजेक्ट पे किया हुआ इन्वेस्टमेंट पर हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। इसलिए हमारा फोकस किस पे रहेगा, इस 100 पर, इसी से हमें परसेंटेज मिल पाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर द डिटेल्स अबाउट द वन प्रोजेक्ट कैलकुलेट ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़ का, इकोनॉमिक लाइफ दी हुई है 8 ईयर्स की, एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स दी हुई है 80,000 की। फर्स्टली फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, ROI इक्वल टू होता है एवरेज एनुअल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या करना है हमें, सबसे पहले एवरेज एनुअल इनकम दिया हुआ है तो एवरेज एनुअल इनकम को निकालेंगे कैसे, अभी हमें सेविंग दी हुई है, और सेविंग से इनकम तक जाने के लिए हमें अभी और क्या लेस करना पड़ेगा, इसमें से डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को लेस करने के लिए पहले हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। तो इन्वेस्टमेंट हमें कितनी की थी, 4 लाख रुपीज़ की, स्क्रैप क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है, और वर्किंग लाइफ कितनी दी हुई है, 8 ईयर्स की। तो हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50,000। ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। जब ये डेप्रिसिएशन हो गया, सेकंड अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज एनुअल इनकम। ये कैसे निकलेगी, जब हम जो भी हमें सेविंग दी हुई हैं उसमें से हम क्या लेस कर दें, डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास निकल कर आ जाएगी एवरेज एनुअल इनकम। ये हमें इनकम निकल कर आ गई 80,000 में से 50,000 को लेस कर दिया 30,000 रुपीज़। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ROI का, एवरेज एनुअल इनकम 30,000 डिवाइडेड बाई कितना, 4 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था, 4 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 7.5%। यानी अगर मैं 4 लाख रुपीज़ के किसी प्रपोजल में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, 7.5% एनुअली। आया
आई होप इट विल बी क्लियर. थैंक यू.